हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। अभी जो हम बुक कर रहे हैं वो है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, और इस बुक की 4th यूनिट जो कि है करिकुलम एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट करिकुलम एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम, व्हाट इज करिकुलम? अब हम समझते हैं व्हाट इज करिकुलम। The word curriculum is derived from a Latin word career which means race course. Okay, जो curriculum word है Latin word से derive किया गया है जिसका मतलब है race course. In this sense, curriculum is the path over which students run to achieve the aim of education. इसको करिकुलम मतलब इसके अकॉर्डिंग, लेटिन वर्ड के अकॉर्डिंग, करिकुलम एक ऐसा पाथ है जिसपे स्टूडेंट्स रन, उस पर भागते हैं टू अचीव द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। ओके, एजुकेशन इज अ टेट्रापोलर प्रोसेस, मतलब एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच स्टैंड्स ऑन 4 मेन पोल्स दैट आर टीचर, स्टूडेंट, गार्जियन एंड करिकुलम। इन 4 पोल्स पे एजुकेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है। करिकुलम इज एन इम्पॉर्टेंट पोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, करिकुलम इज अ लिस्ट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस to be provided to the learners in playground, classroom, laboratory, library and other places. करिकुलम क्या है? एक लिस्ट है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लानिंग है, प्लान्ड एक्टिविटीज की, उन एक्सपीरियंस की जो कि लर्नर्स, जो कि स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो प्लेग्राउंड में या क्लासरूम में या कहीं पे भी स्कूल के अंदर अपने एजुकेशन सिस्टम में वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उन एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव द एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, और ये एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है? इनको डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द लर्नर्स। उनकी एज कितनी है, वो कितना कैपेबल, कितनी एजुकेशन को वो गेन कर सकते हैं उस एज में, उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट कैसा है उस लेवल पे लर्नर्स का, उनका लेवल कितना है। ठीक है, इन जनरल सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वीक स्टूडेंट हो चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सबकी नीड्स को ध्यान में रख के ये एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को बनाया जाता है विच आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ओके, according to Crow and Crow, curriculum includes all the learners' experiences in or outside school that are included in a program. Curriculum क्या है? सारी एक्सपीरियंस, सारे एक्टिविटीज़ स्कूल या फिर स्कूल के बाहर जो कि एक प्रोग्राम में, एक एजुकेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो लर्नर को, स्टूडेंट को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड मॉरली डेवलप कर दें। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। नाउ इनिशियल्स ऑफ द वर्ड करिकुलम इंडिकेट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस एज फॉलोज। ये यहाँ पे हर करिकुलम के हर इनिशियल को एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो आप ये पॉइंट्स को याद करें और आप इसको अगर एग्जामिनेशन में लिखेंगे सो इट विल मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव। ओके, now curriculum development. The term curricular development means a continuous or a never ending process. जो curriculum development का process है, it is continuous and it is never ending. curriculum को हर time interval बाद, कुछ time interval बाद change करना पड़ता है according to the changing society norms. Okay, learning experience is provided through the desirable changes of the behavior of the pupils which are evaluated with the help of examination. करिकुलम डेवलपमेंट को या करिकुलम को इस बेसिस पे भी डेवलप किया जाता है जिससे कि लर्नर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो भी चेंज हो, जैसा कि उनको उस टाइम पे सोसाइटी में चाहिए, और फिर उन्हें उसी हिसाब से इवेल्युएट किया जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द करिकुलम इज टू डेवलप द स्टूडेंट्स। ओके, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्या क्या नीड, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है करिकुलम को डेवलप करने के लिए। इट इज अंडरटेकन टू डिजाइन और रीडिजाइन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स। कुछ हमें नया एजुकेशनल एम या नया एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को
इंट्रोड्यूस करवाना है एजुकेशन सिस्टम में, सो वी हैव टू डिज़ाइन और रीडिज़ाइन दी करिकुलम. ओके, करिकुलम इज़ द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल एक्सपीरियंस. जो भी हम करिकुलम में इंक्लूड करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी एक्सपीरियंसेस, वो ही स्टूडेंट्स की कॉलेज और स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा. ओके, इसलिए हमें करिकुलम को बहुत ध्यान से डेवलप करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए. द करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस. हर रेगुलर बेसिस पे कुछ टाइम इंटरवल के बाद करिकुलम को रिव्यू किया जाना चाहिए, सो दैट इट इज़ एबल टू सर्व द चेंजिंग नीड्स ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी. ठीक है, ताकि वो चेंजिंग सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को और स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सके. ठीक है. नाउ अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट. किन किन अप्रोचेस से हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या फिर एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच. ठीक है, इन सब अप्रोचेस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच to curriculum development. Okay, subject centered curriculum mainly emphasizes on the study of different subjects. ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है ये सिर्फ सब्जेक्ट्स पे और स्टडी मटेरियल पे पूरा अपना एम्फेसिस करता है. ठीक है, टीचर्स आर सपोज टू पे मोर अटेंशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स. टीचर का ध्यान पूरा किस पे रहना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग वो उस सब्जेक्ट पे जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, ना कि इस पे कि स्टूडेंट्स क्या समझ रहे हैं. इन दिस वे डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्टडी मटेरियल आर द मेन कंसिडरेशन इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ठीक है, इसीलिए जो स्टडी मटेरियल है उसी को मेन फोकस किया जाता है, उसी पे ही इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज इजी टू इम्प्लीमेंट. इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है. यू हैव द करिकुलम, यू हैव टू जस्ट टीच इट एंड अनेबल स्टूडेंट्स टू कवर अ लॉट ऑफ कंटेंट इन शॉर्ट टाइम. बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारा कंटेंट जो है स्टूडेंट्स का कवर हो जाता है. But it does not consider the unique needs and interests of the students, and no space for personal experiences of the learner is provided in this type of curriculum. इस curriculum में students की need को, students के interest को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. सिर्फ इसी पे ध्यान दिया जाता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट में कितना स्टडी मटेरियल पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है इसमें. Also, more encouragement is given to memorization and cramming in subject-centered curriculum. Subject centered होगा, हमें स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाएगा उस सब्जेक्ट का, तो हमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट से कि वो इस मैटर को, इस स्टडी मटेरियल को मेमोराइज करें, क्रैम करके अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट करें. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरिस्ट अप्रोच. This curriculum is based on students' activities and experiences. इस curriculum में क्या होता है कि students की activities और experiences पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. This curriculum provides opportunities to the students to acquire more and more self experience. इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि students जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा experience लेके खुद ही knowledge को गेन करें. ठीक है. इन दिस वे बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू करिकुलम मेनली एम्फसाइजिंग ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस. ठीक है, इसमें क्या है मेनली कि बच्चे खुद करें और खुद सीखें. ठीक है. नेक्स्ट, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम. लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में क्या है कि इसमें करिकुलम जो डिज़ाइन किया जाएगा उसमें बच्चों की नीड्स को, स्टूडेंट्स की नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. ठीक है. दिस टाइप ऑफ करिकुलम डज नॉट एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल बट ऑन स्टूडेंट स्पेशलिटी एंड इंडिविजुअलिटी. स्टूडेंट इंडिविजुअली कैसा है, वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा रादर दैन ऑन द सब्जेक्ट और द स्टडी मटेरियल. ठीक है. दिस टाइप ऑफ करिकुलम गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द लर्नर एंड टीचर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हिम. यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है लर्नर को दी जाती है और टीचर को उसको, स्टूडेंट को समझना होता है, लर्नर को समझना होता है, और उसी हिसाब से स्टूडेंट को जो है, लर्नर को जो है सारा मटेरियल, उसको जो भी लर्निंग के लिए चाहिए वो उसे प्रोवाइड कराया जाता है. इट एम्फसाइजेज ऑन इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर देन द सब्जेक्ट. ये जो है लर्नर के इंटरेस्ट और उनको क्या प्रॉब्लम है उस लर्निंग में, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है
rather than the subject, क्या स्टडी मटेरियल है उससे ज़्यादा। और इसमें स्टूडेंट का जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिससे कि स्टूडेंट्स को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में, टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को याद करने में उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, सो दिस लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम, अपोजिट ऑफ एक्चुअली द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। The next one is constructivist approach. According to constructivist theory, knowledge is being actively constructed by the individual. Knowledge जो है एक individual खुद बनाता है अपने लिए. Learning is not mere absorption of knowledge, but it is an adaptive process based on experiences of individual. In the constructivist curriculum, the individual learner has an important role in determining what will be learned. कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम में क्या होगा कि लर्नर को चॉइस दी जाएगी कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है. विच सब्जेक्ट डज ही वांट टू स्टडी एंड विच डज नॉट. टीचर्स रोल इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू थिंक एंड कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप. टीचर का रोल इसमें सिर्फ इतना होता है कि वो स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए एक एनवायरनमेंट बना के दे जहाँ पे वो अपने आप वहाँ पे सीखें उस और उन सब्जेक्ट्स के, उन नॉलेज के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें. ठीक है. The next one and the last is environmentalist approach. Through this approach, an awareness and understanding of the physical environment is developed among the learners. Environment के लिए भी स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की स्टूडेंट्स के अंदर, लर्नर्स के अंदर नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच को यूज़ किया जाता है फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट. एजुकेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन. स्कूल के स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के ग्रेड्स में ही एनवायरनमेंट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट से जुड़े रहें. कोठारी कमीशन 1966 recommended environmental activities will lead to study of natural sciences, physical science, geography, history and civics. Construction and creative skills will provide the basis for the practice of simple art and crafts, and practice of healthy living will serve as the foundation for environment education. मतलब कि environment education में जब एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होगी तो हमें साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिज़िक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री, हमारी पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा जो कि हमारी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाए, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएंगी और उनको एनवायरनमेंट एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी. ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.